ओम शांति। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना है, ये समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा। समय के अनुसार तो सारे विषय की आत्माएं ही बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो। रचता हो, समय रचना है तो है रचता। आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। बाप ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि आदि से आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना धन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। धन के लिए सदा नाचुअल बोल यही रहा, बाबा का रथ है। तन के लिए मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है, बाबा का रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग। मन तो मन मना भाव था ही। धन भी लगाया लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाप का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा पर्सनल समझ, पर्सनल अपने प्रति एक रुपए की भी चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेदारी है, कन्याओं माताओं को विल कराया। मेरापन नहीं, समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहो, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते और उपराम रहे। बच्चों को सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है तो इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रहे। अंत समय देखो, बच्चे सामने है, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। बेहद का वैराग्य वृत्ति स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद का वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन सेवा, सेवा और सेवा और सभी बातों में उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। भी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के साकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सब प्राप्ति का साधन होते हुए, सर बच्चों की जिम्मेदारी होते हुए, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीरों के लगाव बहुत, महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव नहीं समझ, लगाव को समझते भी नहीं कि ये लगाव है। समझते ये तो होता है, ये तो चलता है, मुक्त तो होना है। नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहते हैं बने, संकल्प भी करते हैं बनना है, लेकिन चाहना और करना दोनों में बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा, करना कम है। करना ही है, ये वैराग्य विद्या भी मर्ज नहीं। बीच बीच में मर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बन जाते हैं। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वो अल्प काल का होता है। तो चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव की मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई। 18 जनवरी 1998। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं है। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए उस सब पास में है। अगर कोई तो कमी है तो उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है।
बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। तो जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधन को बढ़ाना अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाना। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को बहुत साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसको कहेंगे वैराग्य, लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे हमको तो वैराग्य, हम तो है ही वैराग्य, वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से सभी साधनों के बजाय बेहद के वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। अब 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी बहुत साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदम पति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह परेशान है। और वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह है हद की इच्छाएं। अब आप अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपकी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं, ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृद्धि की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो कि साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले होते हुए वैराग्य वृद्धि हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल से या वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए। सेवा के सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संबंध संपर्क में है। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्मा अच्छी है, अच्छी है। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध मिला अनुभव करो, जिससे सहयोगी के सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। उनकी सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा भी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियों और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। पाप समान बनना है तो पहले बेहद के वैराग्य वृत्ति धारण कर। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक की विशेषता देखी ना। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन कबाब समान बनने का पाठ पक्का करो, पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अभी क्या याद रखा? कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी बहुत परेशान है। तभी रहम दिल बनो, रहम की लहर से बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। तभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हो ना? तो बस अब परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। यहाँ से बेहद के रहम के वायुमंडल फैलाओ। 18 जनवरी 1999। अभी भी वैराग्य वृत्ति नहीं आई है, इसमें बाप दादा भी देख रहे हैं।
कब आरंभ होता है विद्युत साधन यूज करने के अनुभवी ज्यादा है। बाप दादा जानते हैं कि जब तक ब्राह्मणों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज नहीं हुई तो विश्व में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति ही कुछ पापों से मुक्त करेगी। अभी शक्ति सेना को रहम आना चाहिए। अभी रहम कम है, सेवा है, लेकिन रहम दिल अभी ज्यादा इमर्ज चाहिए। पाप कर्म का बेचारे बोझ उठाते जाते हैं, बोझ से झुकते जा रहे हैं, तो रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए। 30 मार्च 1999। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ में अपने में बेहद के वैराग्य वृत्ति मर्ज करो। बेहद के वैराग्य वृत्ति इस देह की, देह अभिमान, देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। लगाव है, वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, और संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथ ही होना। तो बेहद का वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। 31 दिसंबर 2004। अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है, चाहे सेंटर पर, चाहे विश्व में। विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। जो संदेश देने का कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बाप दादा को पसंद है, लेकिन उसमें सहयोगी बनते हैं, माइक बनते हैं। आप जैसे बाप के वारिस बच्चे, समर्पण बच्चे कम बनते हैं। चारों ओर के सेंटर पर वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पीने पहनने की नहीं, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति, चारों ओर की जोन में। अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देह भान से उपराम, अभी वह लहर आनी चाहिए। बेहद के वैराग्य वृत्ति, पहले देह भान से वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को यह टेंशन खिंचवा रहे हैं कि तीव्र गति से, चाहे ब्राह्मण चाहे सही की आत्माओं में श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज फैलेगा। सभी वर्ग वाले भी यही सोचते हैं, प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। क्यों? कारण है चारों ओर, चाहे पाप कर्म, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बातों पोजीशन में वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो प्रतिष्ठा सहज नहीं हो सकती। तो अभी चारों ओर बेहद के वैराग्य वृत्ति, ब्रह्मा बाप को अंत तक देखो कितनी बेहद के वैराग्य वृत्ति रही। अपने देह से भी वैराग्य वृत्ति, बच्चों के संबंध में भी वैराग्य वृत्ति। तो क्या करेंगे? यही लक्ष्य, लक्षण में लाना। 18 जनवरी 2008। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।